अब होगा स्पीडी बहमस से पेज नंबर 277। चलिए पेज नंबर 277, और जिसके पास स्पीडी बहमस नहीं है वो आप देख लीजिएगा आरआरबी कोलकाता 9/12/2007 का, आरआरबी कोलकाता 9/12/2007। चलिए स्टार्ट करते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? धर्मपाल। कौन? धर्मपाल। इसी के साथ का ग्रुप 1 नंबर के साथ आगे हो गया गर्ल्स ग्रुप में। चलिए हटाइए। तीसरी दुनिया से क्या तात्पर्य है? बोलिए। तीसरी दुनिया याद है साइंस के। तीसरी दुनिया मतलब विकासशील देश। तीसरी दुनिया मतलब विकासशील देश। मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में। मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 में। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना? ब्रिटेन के सहयोग से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन। हम ठीक बताए थे, दुर्गा जैसा बहू लाएंगे कहाँ से? ब्रिटेन से। और बताए थे राहुल केला कहाँ से? जर्मनी से। भिलाई कहाँ से? रूस से। भिलाई रूस से। और हो गया, हाँ भिलाई हो गया रूस। और चलो ठीक है, देख लेना। भारत भारतीयों का नारा किसने दिया है? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्याग्रह प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो किसने? हाँ, वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या बोला? नहीं यही है। और एक है शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन चलाया था स्वामी दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन के से तात्पर्य है जो भी ईसाई वगैरह बन गया है उसको पुनः हिंदू धर्म में लौटाना। ठीक ना, ये सब याद रखिएगा। और था इसी का था दयानंद डीएवी का जो संस्थापक था। आप लोग कमेंट में बताइएगा डीएवी का संस्थापक कौन है? डीएवी का संस्थापक कौन है? कमेंट में बताइएगा। 1866 के आसपास में हुआ है डीएवी का स्थापना। बताइएगा इसके संस्थापक कौन है? एक दिन बताया था, उस दिन सोनू इसका जवाब दिया था, डीएवी के संस्थापक। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुपये का सिक्का किसने स्टार्ट किया था? शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। पंचशील समझौता कब हुआ था? हाँ, 1954 में। पंचशील समझौता 1954 में। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा पंचशील समझौता किसके किसके बीच हुआ है? पंचशील समझौता किस ठीक है, 2 समझौता हुआ है पंचशील समझौता। तो ईस्वी आ गया 1954 में। आप लोग बताइएगा ताशकंद समझौता कब और किसके किसके बीच हुआ था? कमेंट में जवाब दीजिएगा प्लीज़। बताइए। राजधानी दिल्ली से, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब गया? 1911। हाँ, घोषणा हुआ दिल्ली दरबार में 1911 में, लेकिन काम करना स्टार्ट किया 12 में। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय 180 डिग्री 180 डिग्री को, जैसे ग्रीनविच रेखा होता है 0 डिग्री यहाँ में होता है। ग्रीनविच होता है 0 डिग्री यहाँ में होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे दिनांक का निर्धारण होता है, ठीक ना। और देशांतर रेखा से होता है समय का, ठीक ना। ज्योग्राफी में इसको करेंगे पूरा डिटेल से होगा। एक आज तो होता ये चीज़, लेकिन कल करवाएंगे एक दिन। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर। बद्रीनाथ मंदिर, बद्रीनाथ पर्वत सबसे पहले कहाँ? उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड। देवों की नगरी उत्तराखंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड। हमेशा हम बोल रहे हैं फूलों की घाटी, क्या कि बिहार पुलिस में एक बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। ये भगवान विष्णु से, किसे है? भगवान विष्णु से। आदमी जो है ना शिव भगवान से लेके मार देगा। चलिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? उत्तरी अक्षांश कितना है? दक्षिणी। हाँ, भारत का उत्तरी अक्षांश कितना? 8 डिग्री 4 मिनट, और दक्षिणी हो गया 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक ना। नहीं, उल्टे हो गया। उत्तरी हो गया 37 डिग्री 6 और दक्षिणी हो गया 8 डिग्री 4 मिनट। नीचे हो गया ना, नीचे हो गया 8 डिग्री 4 मिनट, ऊपर हो गया 37 डिग्री 6 मिनट।
ठीक ना। बताइएगा यूएसए अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 4 जुलाई। कब मनाता है? 4 जुलाई। 4 जुलाई 1776, ठीक ना। संवाद कुमुदी का लेखक कौन है? संवाद कुमुदनी का लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय। संवाद कुमुदनी और मीरातुल अखबार, संवाद कुमुदनी और मीरातुल अखबार दोनों का कौन है? राजा राम मोहन राय। यही राजा राम मोहन राय को क्या कहते हैं? भारतीय पुनर्जागरण का पितामह, भारतीय पुनर्जागरण का पितामह। और इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म कब? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना पूछ देगा कौन किया था? राजा राम मोहन राय, ठीक ना। और याद रखिएगा इसकी मृत्यु इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में 1833 में, 1833 में। और इसको राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने, राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने। इन्होंने ही वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था 1815 में, वेदांत कॉलेज। और हिंदू कॉलेज का भी स्थापना किया था कब? 1817 में। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में, ठीक ना। घड़ी साज लिखता है डेविड हेयर के सहयोग से, ठीक ना। ये सब याद रखिएगा। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? केपलर। तो यहाँ से 3 को बताए थे हम। सूर्य सिद्धांत, सूर्य भू केंद्र, सबसे पहले आया भू केंद्रीय सिद्धांत, यानी पृथ्वी को केंद्र माना, पृथ्वी को केंद्र माना। बोला कि पृथ्वी केंद्र है, उसके चारों तरफ सूर्य चक्कर लगाता है। किसने कहा? टोलमी। ध्यान से सुनिए, टोलमी कहा पृथ्वी केंद्र है और सूर्य उसके चक्कर लगाता है, ठीक। फिर बताया सूर्य केंद्र है, सूर्य केंद्र है, अब पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। इसको, इस सिद्धांत को किसने दिया? कॉपरनिकस। किसने दिया? कॉपरनिकस। किसने दिया? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस क्या बोला? सूर्य केंद्र है। कॉपरनिकस क्या बोला? सूर्य केंद्र है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाता है। और टोलमी कहा पृथ्वी केंद्र है, पृथ्वी केंद्र है, सूर्य उसका चक्कर लगाता है। बात समझे। और ग्रहों की गति के विषय में किसने बताया? केपलर में। ग्रहों की गति के विषय में किसने बताया? केपलर ने, याद रखिएगा। बताइएगा कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1760 में। ऐसे यहाँ गलत दिया है, यहाँ गलत दिया है। 56 से 63 7 वर्ष तक चला था, लेकिन बीच वाला दे दिया 1760। यहाँ 56 से लेकर सप्तवर्षीय युद्ध चला था, सप्तवर्षीय युद्ध चला था 56 से लेकर 63 तक, लेकिन यहाँ दे दिया है स्पीडी में 1760। बताइएगा एक लड़की के झूले में बैठकर झूला झूल रही है, एकाएक खड़ी हो जाए तो उसका दोलन काल क्या हो जाएगा? दोलन का हो जाएगा, कम जाएगा। जैसे लड़की खड़ा होगी तो लंबाई बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगा तो आवर्त काल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आवर्त काल पर टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और टाइम पीरियड बढ़ जाएगा इसका मतलब वो क्या हो गया? सुस्त हो गया। झूला क्या हो गया? सुस्त हो गया, है ना। टी बराबर क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर L अपॉन G, ठीक ना। टी पाई रूट अंडर G। हो गया। काहे कि लड़की खड़ा होगा तो उसका लंबाई घट जाएगा, लंबाई घट जाएगा। काहे कि नाभि उसका जो ना केंद्र बिंदु का हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, तो हाँ उसका घट जाएगा, उसका लंबाई घट जाएगा। लंबाई घट जाएगा तो आवर्त काल बोल रहा है ना, दोलन है ना, तो उसका टी क्या हो जाएगा? समय क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समय क्या हो जाएगा? घट जाएगा। हाँ, और समय घट जाएगा तो झूला क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। समय घट जाएगा तो झूला क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। काहे कि ऊपर जैसे वो खड़ा होगा तो उसका लंबाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये है। FAO का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय फूड संगठन, हाँ रोम है, रोम है। बताइएगा स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि के लिए क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? लोहा क्रोमियम निकल, लोहा क्रोमियम निकेल का। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? लोहा क्रोमियम निकेल का।
मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया? 1973 में। मैसूर का नाम बदलकर कलकत्ता कब किया गया? 1973 में। मैसूर का नाम बदलकर कलकत्ता कब किया गया? मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया? कर्नाटक। मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया? 1973 में। बताइएगा 18 कैरेट का सोना कितना परसेंटेज शुद्ध है? 75। 18 कैरेट मतलब 75। बताइएगा सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन है? वरुण। सबसे ठंडा ग्रह कौन है? वरुण। सबसे ठंडा ग्रह कौन है? वरुण। बताइए प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ? 1951 दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेल 1951 दिल्ली में। बताइएगा बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन 1905। रद्द हुआ 1911। ठीक ना? किसके समय में? हाँ 1900। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, अब बंगाल विभाजन रद्द हो गया 1911 में। उसके समय किसके समय में? हार्डिंग द्वितीय के समय में। अब हार्डिंग द्वितीय पर बम किसने फेंका था? हाँ रास बिहारी बोस। योजना बनाया था रास बिहारी बोस, लेकिन बम फेंका था कौन? वसंत विश्वास और मन्नत विश्वास, उसका नौकर। लेकिन कितने आदमी पर मुकदमा चला था? 13 व्यक्तियों पर। कितने व्यक्तियों पर? 13 व्यक्तियों पर। लेकिन फांसी किसको किसको हुआ? मास्टर अमीचंद, बाल मुकुंद, बसंत विश्वास, ठीक ना, और हाँ रास बिहारी बोस भाग गया था कहाँ? जापान। ठीक ना, जापान में। और फिर वहाँ जाकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। चलिए लाइन कट गया। ये आप लोग का प्यार है ऑनलाइन वाले, जो कि नहीं कोई आया है फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। 2 दिन से वीडियो नहीं बन रहा था, आप लोग देखबे किए थे। बारिश यहाँ काफ़ी हो रहा है। ठीक ना। चलिए पवन ऊर्जा में 1 नंबर पे कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। पवन ऊर्जा में 1 नंबर पे कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। पवन ऊर्जा में अभी जो है 1 नंबर पे तमिलनाडु है। और राजस्थान में भी पवन ऊर्जा का विकास का बहुत अच्छा स्रोत है। राजस्थान में भी पवन ऊर्जा हो सकता है। बताइएगा बालतेरो ग्लेशियर जो है ना कहाँ पे है? बालतेरो ग्लेशियर कहाँ है? या देखिए पीओके में है, पीओके के वाले भाग में है। पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित और बलूचिस्तान ऐसे यहाँ लिखना चाहिए। गिलगित और बलूचिस्तान के जो है ना क्षेत्र में है। ठीक ना, बालतेरो ग्लेशियर। बताइएगा गिर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? गुजरात में है। गिर किसके लिए जाना जाता है? शेरों के लिए। शेर के लिए। ठीक ना। बताइएगा आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल कब लगा? इमरजेंसी कब लगा? 1975 में। इंदिरा गांधी। हाँ नहीं उसके पहले 62 में हो गया ना, 62 में चीन वाला युद्ध। आंतरिक अशांति के कारण 1975 में लगा पहला। ठीक ना, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय ने अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? हाँ अनुच्छेद 137। सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार कर सकता है अनुच्छेद 137 के तहत। ठीक ना, याद रखिएगा आप लोग। बताइएगा प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कहाँ से होता है? प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कहाँ से होता है? तंत्रिका तंत्र। याद रखिए प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कहाँ से होता है? तंत्रिका तंत्र से होता है। ठीक ना। बताइएगा सबसे गाढ़ा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। सबसे गाढ़ा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। सबसे गाढ़ा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने। बताइएगा भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ? भारतीय संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुआ? 1953 में। कब हुआ? 1953 में। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1953 में। बताइएगा आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह जो है आर्यभट्ट है। भारत का प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट। इसे कब प्रेक्षित छोड़ा गया? बताइए। 19 अप्रैल 1975। आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975 को। बताइएगा भारत में पेट्रोकेमिकल्स का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य?
मुंबई। राज्य नहीं, सबसे बड़ा उत्पादक शहर कौन है? मुंबई। भारत में पेट्रोकेमिकल्स का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मुंबई। जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को। जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को। हाँ, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। खिलाफत आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? अली बंधु ने। क्यों हुआ था? तुर्की के साथ अपमानजनक संधि हुआ था। बताइएगा। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? रामानुज ने। भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज ने। बताइएगा। जफरनामा का लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह। जफरनामा का लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह। तैरता हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? शनि को। सबसे कम घनत्व होता है, इसीलिए तैरता हुआ ग्रह कहते हैं। बताइएगा। मुस्लिम लीग को प्रथम निर्वाचन का अधिकार कब मिला? हाँ, 1909 के माले मिंटो अधिवेशन में। ठीक ना। वेटिंग फॉर महात्मा के लेखक कौन है? आर के नारायण। वेटिंग फॉर महात्मा के लेखक है आर के नारायण। चलो बंद करो।